गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा व्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा था और आप लोग का ऐसे कमेंट भी आ रहा था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर की थी कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो थोड़ा मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो जब भी मैं अपलोड करती हूँ तो मेरा 1 घंटा चला जाता है शूट करने में, एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। तो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और फिर उसके बाद बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी। मैं क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो इसी वजह से वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था और मैं बहुत दिन से ही परेशान हूँ। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मैं शायद आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ, लेकिन जब मैं आई थी फॉर्म जस्ट डालने के बाद यहाँ पे, तो अपने घर से, तो 28 तारीख को मेरी आंटी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें आंटी का एक पैर और एक हाथ टूट गया था। तो मैं 2-3 दिन रही, फिर उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। मैं फॉर्म डाल चुकी थी तो मैं सोच के अब चलती हूँ, क्योंकि अपने मायके में मैं रहूँगी तो मैं परेशान ही रहती, पढ़ाई नहीं कर पाती। तो इसी वजह से मैं वापस यहाँ आ गई थी 2-3 दिन रहने के बाद, क्योंकि अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। जो भी करना था डॉक्टर ने कर दिया था। आंटी घर पे आ गई थी और उनको मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। कोई ऐसे शराब पी के और गाड़ी चला रहा था और 2 लोग साथ में थे। आंटी थी मेरी और उनकी एक भाभी हैं, उनको दोनों को लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था दोनों का। तो एक का सिर मतलब फट गया था और मेरी आंटी का हाथ और पैर टूट गया था। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी बहुत दिन तक। मैंने शायद आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर देखो कि अभी 1 या 1.5 महीने हो रहा है और फिर इधर अंकल का, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करते वक्त थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और अंकल को ना, जो लकवा आप लोग जानते होंगे, लकवा मार देता है, तो वही हो गया है और वो पटना ये भर्ती हैं। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनके भर्ती होने के बाद, मतलब 5-6 दिन हो गया है। तो मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि अगर आपके फैमिली में कुछ होता है तो वैसे थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बीच बीच में थोड़ा आ जाता है, याद आ जाता है, या फिर जो भी है, मेरी फैमिली है तो मैं ऐसे अचानक से भूल नहीं सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो गई है तो सिर्फ मैं अपने ससुराल वालों से मतलब रखूँगी। मेरे मायके में जो भी है मेरे से रिलेटेड, जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी उनको करती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा दुख देता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने करंट अफेयर एडिटोरिया का मंगा लिया था। रक्षाबंधन के दिन हस्बैंड गए थे घर तो वो मेरे लिए लेकर आए थे, उसके अगले या अगले दिन। तो जब वो आए थे रिटर्न तो वो लेकर आए थे, तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ उसका। और एडिटोरिया में ना बहुत ऐसे ही लाइन वाइज लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो वही मैं पढ़ रही थी। और इसको पढ़ने से पहले मैं, जो आप लोग पहले क्लिप देखें तो उसमें मैं मैपिंग कर रही थी। और मैपिंग मैं अजीत सर से नहीं की हूँ। पता नहीं क्यों अजीत सर का मैपिंग मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट उनका वीडियो देखी थी तो मुझे कुछ खास लगा नहीं था। तो इसी वजह से ना उनका मैं नहीं देख पाई और मैं अपने घर चली गई थी। तो उसी टाइम में शायद मैपिंग हुआ था, तो मैं बिल्कुल ही पढ़ी नहीं थी 15-20 दिन। तो इसी वजह से मैं नहीं देख पाई थी। और ये जो मैं अभी देख रही थी सर का, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो किस, हाँ, इंस्टीट्यूट का स्टडी IQ के हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनका तो बहुत डिटेल वे में भी है, लेकिन मैं मैराथन देख रही थी क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा वीडियो देखूं। मैराथन में उन्होंने बहुत अच्छा से कवर करवा दिया था, तो मैं सोची कि इतना में मेरा BPSC के लिए कवर हो जाएगा। वो UPSC के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन मैं देखी कि सारा कंटेंट है तो मैं उनका कर ली क्लास। और उसके बाद यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ते पढ़ते फिर मुझे थोड़ा सा ये सिर पता नहीं क्यों ऐसे दर्द कर रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना के और पीने के लिए आ गई थी। और जब भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा ऐसे माइंड में रहता है कि हाँ ऐसा चल रहा है, इसी वजह से। और थोड़ा अपसेट भी हूँ मैं, तो इस वजह से। और देखते हैं कि पढ़ाई में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो क्लिप बहुत 5-6 दिन पहले का है शायद। तो मैं आप लोग बताती हूँ मैं क्या क्या पढ़ रही थी उस दिन। मैंने पहले मैपिंग किया, जो लगभग 7 घंटे का लेक्चर था।
तो उसके पहले दिन मैं 3 घंटे का कर ली थी और आज 4 घंटे का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं करंट अफ़ेयर कर रही हूँ। करंट अफ़ेयर में एडुटेरिया का कर रही हूँ और एडुटेरिया को मैं सोची हूँ कम से कम 2 बार पढ़ूँगी और अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कितना पेजेस पढ़ चुकी हूँ और अभी मेरा उतना बाकी है जिसमें क्वेश्चन भी है। एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करूँगी, एक बार पढ़ूँगी तो मैं एमसीक्यू नहीं लगाऊँगी, सेकंड टाइम जब पढ़ूँगी उसके बाद ही लगाऊँगी, क्योंकि एक बार पढ़ने में याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ूँगी और मुझे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो वो नहीं होता है याद। तो इसी वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से एक बार पढ़ती हूँ, क्योंकि ना अगर आप पहला बार आराम आराम से पढ़ते हो तो फिर दूसरा बार थोड़ा आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहला बार फास्ट करते हो तो दूसरा बार आपको आराम से करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मेथड है कि जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैं शुरू में थोड़ा स्टोरी टाइप के ऐसे पढ़ ली थी, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ती हूँ, याद करने टाइप का। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, क्वेश्चन एनालाइज कर रही थी, मैं कल टेस्ट दी थी तो वही मुझे देखना था, एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ पाई थी। और ये एडुटेरिया का ही टेस्ट है, मैंने केजीएस से लगाया था 2-3 टेस्ट, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं एडुटेरिया का मंगा ली थी। जैसा मैं आप लोग को बताई कि मेरे हस्बैंड गए थे रक्षाबंधन में अपने घर, मैं नहीं गई थी क्योंकि ऐसे ना डिस्टर्बेंस हो जाता है, 2-3 दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी तो मैं नहीं गई थी। और हस्बैंड गए थे तो वो ले आए थे, और कुछ मैंने और प्रिंट करवा के नोट्स वगैरह भी मंगाया है, क्योंकि वहाँ पे ना एक पेज का 1 रुपया लेते हैं और यहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ 4 रुपया मांग रहा था, तो मैं वहीं से प्रिंट आउट करवा ली। और अगर एक साइड आप करवाते हो, जहाँ मेरा ससुराल है, एक साइड अगर आप करवाते हो तो 1 रुपया में कर देता है, अगर आप दोनों साइड करवाते हो पेज के तो 80 पैसे 70 पैसे में कर देते हैं लोग। तो मैं सोची कि चलो छोड़ो, एक ही साइड करवा लेते हैं, क्योंकि स्पेस रहना चाहिए जो शॉर्ट में नोट्स जो मैं निकलवाई हूँ, ताकि वो मैं कुछ ऐड करना हो तो पीछे ऐड कर लूँ और पढ़ने में ना आसानी होता है अगर एक तरफ होता है तो। और अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसमें भी आसानी होता है कि पीछे जो रहता है लिखा हुआ उस पर कोई स्टेन नहीं आता है। इसी वजह से मैं एक पेज में, आप लोगों को मैं कभी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इस, और मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ। और यहाँ पे अभी मैं करूँगी तो मुझे लगभग लगता है कि इसको कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत डिटेल में आंसर दिया हुआ है और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो दिए हुए हैं। और मैंने कपड़ा डाला था, कुछ कपड़ा मैं छत पे डाल देती हूँ, कुछ नीचे भी डाल देती हूँ। ऐसे आज धूप हल्का था तो मैं डाल दी, लेकिन अब हल्का हल्का लग रहा था कि बारिश होगा, तो इसी वजह से फिर मैं कपड़ा उतारने के लिए आ गई हूँ। और डेली डेली बहुत सारा पता नहीं कैसे हो जाता है, 2 कपड़ा तो मेरा ही हो जाता है। अगर मैं सूट पहन लेती हूँ तो फिर मुझे टी शर्ट पहनना पड़ता है रात में, तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसी वजह से मैं ज़्यादा टी शर्ट पहनना पसंद करती हूँ। और चाहे यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हों, बट ना मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। जब भी मैं अपनी छत पे आती हूँ तो बाहर का आप लोग को मौसम देख के ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है और एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये एक खुशी भी रहती है कि चलो ऐसी जगह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पटना में जाती हूँ ना तो एयर पॉल्यूशन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैं जब भी पटना गई हूँ पढ़ने के लिए 2 महीने 3 महीने रह के और फिर मुझे वापस आना पड़ गया है, क्योंकि ना मुझे पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है हल्का हल्का, तो इसी वजह से मैं आ जाती हूँ। और आज ना मेरा ऐसे बहुत सिर दर्द कर रहा था, तो मैं इनसे बोली कि चलिए आज बाहर चलते हैं, शॉपिंग कर लेंगे कुछ, उसके बाद आएंगे। तो ऐसे तो मेरा शॉपिंग करने का प्लान था, क्योंकि तीज भी आने वाला है तो उसका कुछ ना कुछ मुझे लेना ही पड़ेगा। उसमें सारा चीज़ नया नया पहनना होता है, चूड़ी बिंदी जो भी सिंदूर वगैरह, मतलब कुछ भी है तो उसमें सारा चीज़ नया ही पहनना होता है। सिर्फ आप गोल्ड छोड़ दो तो बाकी सारा चीज़ नया लेना होता है। तो फिर ये बोले कि काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि चलो तब कर ही लेते हैं। और पहले तो हमने बिरयानी मंगाया, वेज, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पनीर रोल मंगवाया हस्बैंड, क्योंकि मेरे लिए तो वही काफ़ी था, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाई। और यहाँ पे जो कुछ घर का सामान लेना था तो वो सब भी लिए और काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से बाहर ही खाना खा लिए। ऐसे तो मैं ये सब खाना उतना पसंद नहीं करती हूँ बाहर में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम गई थी इनके साथ,
फ़र्स्ट टाइम मतलब उस होटल में जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर की वीडियो। और इसमें कुछ तीज का सामान है, लिपस्टिक वगैरह है और मेकअप का कुछ सामान है और जो भी तीज में लगता है। पूजा का सामान नहीं है, सिर्फ वो मेरे लिए है, पहनने वाली सारी चीज़ें हैं और ये सब भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची चलो ले लेते हैं। और उसके बाद अब मुझे टेस्ट देना है, क्योंकि कल मैं टेस्ट दी थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं अच्छे से दूंगी। तो फिर यहाँ पे आज मैं टेस्ट देती हूँ और देखते हैं कितना मार्क्स आता है कितना नहीं, क्योंकि अभी टेस्ट देना भी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि सिर्फ पढ़ रही हूँ ऐसा भी नहीं है, टेस्ट देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं टेस्ट दूंगी। तो बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।